ये वीडियो पे आपने इसीलिए क्लिक किया होगा क्योंकि आप एक ब्रांड न्यू वे ढूंढ रहे हो एक सस्टेनेबल ऑनलाइन इनकम के लिए, आपके घर पे ही बैठ के सिर्फ एक लैपटॉप और वाईफाई कनेक्शन से, बिना कोई फैंसी डिग्री का। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैंने मेरा पहला मंथ एज ए Amazon FBA सेलर सिर्फ 10K किया था। उसके बाद अराउंड 2020 में मेरा पहला दिन था, मतलब सिर्फ एक ही दिन में मैंने अराउंड 100 ऑर्डर्स किया था। तो अभी एक ही दिन में कितना ऑर्डर्स आया है और किस तरह है ई कॉमर्स का सेल्स में आपको बताता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही दिन में 1,31,900 रुपीज़ सेल हो चुका है। फिर उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड 2024 लास्ट मंथ मैंने ऑलमोस्ट 16 लाख का रेवेन्यू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को जो ये कॉलेज स्टूडेंट और 9 to 5 जॉब एम्प्लॉइज थे उनको गाइड किया है उनका ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करने के लिए और जनरेट करने के लिए अराउंड 2 lakhs पर मंथ, 5 lakhs पर मंथ, इवन 10 lakhs पर मंथ के लिए। तो ऑलमोस्ट अभी मेरा 7th ईयर है एज ए Amazon FBA सेलर। तो इस एक्सपीरियंस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको बताऊंगा व्हाट आई वुड डू इफ आई एम स्टार्टिंग Amazon FBA फ्रॉम स्क्रैच। तो अगर मैं एक कंप्लीट बिगिनर होता, दिस इज द ओनली Amazon FBA गाइड आई प्रोबेबली नीड। तो यहाँ पर आप एक स्टोर देख सकते हैं जो हमने कंप्लीट स्क्रैच से बिल्ड किया है और सिर्फ 7 डेज में अराउंड 55,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है। उस स्टोर में हमने 2 स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट किया था। वो स्ट्रैटेजी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले मैं आपको 4 मेन पिलर्स बताऊंगा एक सक्सेसफुल Amazon FBA बिजनेस खड़ा करने के लिए। देखो दोस्तों, हमारा यूनिवर्स 80-20 रूल पे काम करता है, उसको हम परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। मतलब 80% का रिजल्ट 20% के काम से होता है। उसी तरह ऑनलाइन बिजनेस में भी आजकल कई सारे लोग YouTube देखकर बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं। तो इसीलिए जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, पर उसमें 80% लोग फेल होते हैं। सिर्फ 20% ही सक्सेसफुली बिजनेस कर पाते हैं क्योंकि वो सही नॉलेज के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है नो योर रिसोर्सेस। तो Amazon में कई सारा मार्केट प्लेसेस है, जैसे कि Amazon 50 डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट होता है। वो ऑब्वियसली एक एडवांटेज ही है और उसी के साथ अलग अलग मेथड्स है Amazon पर बिजनेस करने के लिए, आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो ये जान के क्या जो रिसोर्सेस आपके पास है उस रिसोर्सेस के हिसाब से कौन सा मेथड और कौन सा मार्केट प्लेस पिक करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर मैं बेसिकली पहले से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये सबसे पहले जान लेता हूं, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि क्या आपका रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस के हिसाब से कौन सा मेथड और मार्केट प्लेस पिक करना है, तो बस वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जो मैंने पहले बताया था, स्टार्ट करना अलग बात है, स्टार्ट करके सक्सेसफुल होना अलग बात है। कई सारे लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं पर सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो अगर आपको स्टार्ट करके सक्सेसफुल होना है तो मेथड, मार्केट प्लेस और क्या आपके पास रिसोर्सेस है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना भी आपके रिसोर्सेस हो, उस रिसोर्सेस के हिसाब से एक ना एक अपॉर्चुनिटी रहता ही है, ना सिर्फ Amazon FBA, हर एक बिजनेस में। तो वहां से आपको स्टार्ट करना है, फिर आपका रिसोर्सेस आपको इंक्रीज करना है और उस रिसोर्सेस के हिसाब से उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे आपको जाना है। तो वो एक लॉ है बिजनेस का, तो वो आपको सबसे पहले जाना है। तो अगर मैं बेसिकली मार्केट प्लेस अगर मैं कहूँ तो Amazon USA सबसे पहले आता है, फिर Amazon इंडिया है। पर मेरे हिसाब से क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन उतना ज्यादा है, पर सेकंड प्लेस पे इसीलिए है क्योंकि उसमें इंटरनेट यूजर्स है ना वो बहुत कम है। अगर आप USA का टोटल पॉपुलेशन का इंटरनेट यूजर्स देखते हैं तो उनका टोटल पॉपुलेशन का इंटरनेट यूजर्स 90% है, पर इंडिया का सिर्फ 50% है। इसलिए इंडियन मार्केट प्लेस सेकेंड पे आता है, पर वो ऑब्वियसली आगे जाकर इंक्रीज होगा ही, क्योंकि हमारा वो अभी जो डिजिटल इंडिया चल रहा है, ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते आ रहे हैं और उसी के साथ ई कॉमर्स भी ज्यादा लोग यूज करते आ रहे हैं। तो इसीलिए इंडियन मार्केट प्लेस मेरे हिसाब से पहले नंबर पे आएगा। आप हर एक नीश में आप देख सकते हैं। देखो, इंस्टाग्राम नंबर 1 है इसीलिए क्योंकि इंडिया के यूजर्स ज्यादा है। पहले टिकटॉक भी था जो इंडिया पे आया था, फिर वो बैन हुआ ऑफ कोर्स। पर ज्यादा जो कंपनीज है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया को टारगेट करते हैं क्योंकि इंडिया में उतने ज्यादा लोग हैं, उतना ज्यादा पॉपुलेशन है जो यूज करते हैं बेसिकली। पर बैक टू द टॉपिक, अगर यूएस मार्केट प्लेस में आपको स्टार्ट करना है तो आपका रिक्वायरमेंट आपको जानना है। तो 5 to 6 लाख मिनिमम आपको चाहिए होगा। सारा मार्केटिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट पे, शिपिंग पे, मार्केटिंग बजट अलग से रखना है, क्योंकि वहां पे जो कॉम्पिटिटर्स है ना वो इंडिया के कॉम्पिटिटर्स जैसा नहीं है। जो भी प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं विद इन 1 वीक में 50-100 रिव्यूज लाने का कैपेसिटी उनके पास है। उतना हाई लेवल का मार्केटिंग यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हुआ हो, अलग अलग मार्केटिंग्स वो यूज़ करते हैं। उनके साथ वो उनके ही लेवल पे कॉम्पिट करना, नॉलेज और उसी के साथ मनी का रिसोर्सेस अगर आपके पास है तो यूएस मार्केट प्लेस पिक कर सकते हैं। वरना सीधी सी बात है, इंडियन मार्केट प्लेस आप पिक कीजिए, वहां से स्टार्ट कीजिए। मतलब मैं बेसिकली अपने आप को ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं वैसा ही करूँगा। अब मेरे रिसोर्सेस के हिसाब से मैं मार्केट प्लेस पिक करूँगा। और मेथड्स है, मेथड्स मतलब Amazon पे 2 मेथड्स आता है, एक होल सेलिंग है।
होल सेलिंग में मतलब बेसिकली आप दूसरे प्रोडक्ट्स मतलब दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट्स आपको सेल करना है, और प्राइवेट लेबलिंग मतलब खुद का ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करना है। तो डिफरेंस यही है, पर मेजर डिफरेंसेस में अगर मैं कहूँ तो होलसेल में बेसिकली आप मार्केटिंग रन करने की जरूरत नहीं है, एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग ब्रांड वाला प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसे कि सोनी स्पीकर या फिलिप्स का कोई ट्रिमर या हेयर ड्रायर हुआ हो, उसको आप सेल कर रहे हैं तो उसका लिस्टिंग ऑलरेडी बन चुका होता है। फिलिप्स, सोनी, उनका एक ऑलरेडी कस्टमर बेस है जो बेसिकली सर्च बार पे टाइप करके परचेस करते हैं। तो आपको उनके तरफ से उनके ब्रांड का प्रोडक्ट को आपको एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते हैं, करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसके लिस्टिंग के अंदर ही सेल करना है। पर मेजर प्रॉब्लम यही है होलसेल का कि जिसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ना, उसको ही बाई बॉक्स मिलेगा। अगर आपको बाई बॉक्स नहीं है, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं सिंपल से इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाई बॉक्स मतलब क्या है कि देखो, जैसे कि आप मैंने कहा था सोनी का ब्लूटूथ स्पीकर आप क्लिक करते हैं तो उसमें स्क्रॉल करते हैं तो न्यू करके कई सारा सेलर्स दिखते हैं, पर उसमें से उतने सेलर से सिर्फ एक ही पर्सन को बाई बॉक्स मिलेगा। मतलब बेसिकली जो खरीदने की पसंद करते हैं कस्टमर, सोनी ब्लूटूथ स्पीकर का लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं और वहां पर जब वो ऐड टू कार्ट या बाय नाउ पे क्लिक करते हैं ना, सीधी सी एक ही सेलर को ऑर्डर मिलता है, तो वो उसको हम बाई बॉक्स कहते हैं। और वो उसी सेलर को मिलेगा जो कम प्राइस पे लिस्ट किया है बेसिकली उस प्रोडक्ट को। तो कम प्राइस पे इसीलिए लिस्ट कर पाया क्योंकि उसने ज्यादा यूनिट्स मंगवाया है सोनी के डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से, तो इसीलिए वो कम प्राइस पे सेल करके भी प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो अगर आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो होलसेल तो मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करता हूँ, बस आपका टाइम वेस्ट है और मनी वेस्ट है। तो वो भी अगेन रिसोर्सेज के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख 10 लाख है, तब आप डेफिनेटली होलसेलिंग कर सकते हैं, वरना प्राइवेट लेबलिंग इज द वे टू गो। मैंने एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने प्राइवेट लेबलिंग ही किया है, तो ऑब्वियसली मैं होलसेलिंग भी करता हूँ अभी, पर स्टार्टिंग करियर में मैंने प्राइवेट लेबलिंग ही किया था। अभी भी मैं प्राइवेट लेबलिंग से ही ज़्यादा अर्निंग कर रहा हूँ, क्योंकि होलसेल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 7 या 10% मार्जिन रहता है बस। प्राइवेट लेबलिंग के 30% मार्जिन रहता है, क्योंकि हम उस लिस्टिंग को कंट्रोल करते हैं, हम हमारा MRP सेट करते हैं, हम हमारा बेसिकली जो भी कंट्रोल है मतलब प्रॉफिट मार्जिन का, वो हमारे पास रहता है डिफरेंशिएट करने का प्रोडक्ट पे। उसमें बेसिकली हाई डिमांड और लो कॉम्पिटिशन वाला प्रोडक्ट पिक करते हैं प्राइवेट लेबलिंग में। उसके लिए सप्लायर सोर्स करते हैं अलीबाबा के थ्रू और उनसे हमारा एक ब्रांडिंग करवाते हैं हम, तो उसका नया लिस्टिंग बना के अमेजोन पर सेल करते हैं। और ऑब्वियसली उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट रन करना होगा, प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाना होगा। तो कम इन्वेस्टमेंट अगर है तो प्राइवेट लेबलिंग पिक कीजिए। मैं अगर ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट होता तो मैं बेसिकली प्राइवेट लेबलिंग ही करता हूँ। वही ऑप्शंस है होलसेलिंग और प्राइवेट लेबलिंग का। तो इस तरह आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा मार्केट प्लेस और कौन सा मेथड से आपको स्टार्ट करना है आपके रिसोर्सेस के हिसाब से। तो इस तरह मैं बेसिकली करूंगा जब मैं स्टार्ट करूंगा अमेजॉन FBA। सेकंड है गोइंग अगेंस्ट द मासेस। और एक चीज जो मैं करूंगा अगर मैं अमेजॉन FBA बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो है जो ज्यादा परसेंटेज मतलब 80% जो लोग करते हैं ना, उसका ऑपोजिट करने का। आपने कोट सुना होगा, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। ये वॉरेन बफेट का कोट है। बेसिकली ज्यादातर इन्वेस्टर्स यूज करते हैं ये, मतलब इन्वेस्टमेंट्स जो स्टॉक्स रहता है उसमें। और जब लोग खरीद रहे हैं ना, जब लोग परचेस करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक को, तब हमको सेल करना है हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली उसको वो और ऊपर बढ़ेगा और ज्यादा होगा। तो वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो अगेन वो बिजनेस में क्यों मैं बोल रहा हूँ कि गोइंग अगेंस्ट द मासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेजॉन FBA जैसा मैंने पहले कहा, कई सारा लोग यूट्यूब देखकर बेसिक नॉलेज से कुछ लोकल सप्लायर से प्रोडक्ट खरीद कर अमेजॉन पे लिस्ट करके एक्सपेक्ट करते हैं मतलब सक्सेस पाने का, एक्सपेक्ट करते हैं इनकम करने का। तो वो चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। जब कोई बिजनेस से एक अपॉर्चुनिटी है, जब आप क्रोर्स टुगेदर अर्न कर सकते हैं एक बिजनेस में, तो उतना ही आपको देना होगा। बिजनेस में हमेशा ट्रेड होता है, जितना आप देते हैं उतना ही आपको मिलता है, ना कम ना ज़्यादा। 100 रुपीज़ आपके पास है तो 100 रुपीज़ का एफर्ट आपने दिया है, इसीलिए आपके पास है। तो वो लॉजिक है, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए जो लोग बेसिकली करते हैं ना, उसको ही आपको रिपीट करेंगे तो उनके जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो आपको अलग करना है, आपको ज़्यादा मेहनत लगाना है ऑब्वियसली, बट नॉट इन द सेंस ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा स्ट्रैटेजीज, क्या नॉलेज क्या स्ट्रैटेजीज आप प्रोसेस करते हैं वो देखना है। मुझे मतलब मैं बेसिकली क्या किया था वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने बेसिकली 2 कोर्सेस लिया था
Amazon FB के रिलेटेड। Amazon शुरू करने के बाद भी मैंने एक कोर्स लिया था, तो टैनर जे फॉक्स का लिया था मैंने, केविन डेविड का लिया था, वो बेसिकली यूट्यूबर्स है, और उसके बाद मैंने जॉर्डन किल्बर्न का लिया था। तो उस तरह अपने एक्सपर्टाइज और नॉलेज को मैंने गेन किया, क्योंकि मुझे अलग बनना था। मतलब बेसिकली यूट्यूब से, मतलब इंटरनेट के थ्रू वो नॉलेज सबके पास रहता है, तो अगर सबके पास सेम नॉलेज है, सभी लोग कर रहे हैं, तो सेम रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे अगर रिजल्ट अलग पाना है तो मुझे बेसिकली जो स्ट्रैटेजीज मुझे सीखना है वो दूसरों को बता नहीं रहना चाहिए। वो मेरा माइंडसेट था। तो वो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर बार कोर्सेस ही लेना है, कोर्सेस के थ्रू ही आपको सीखना है, पर ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली आपको जो 80% के लोग करते हैं ना, उसका ऑपोजिट करना है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और बेसिकली एक सही मेंटर को पिक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। मतलब मैं अभी रिसेंटली मैं जिम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। मैंने एक फिटनेस ट्रेनर को भी हायर किया है, जो मुझे बेसिकली ट्रेन करता है, डाइट से लेकर क्या वर्कआउट करना है, क्या कार्डियो करना है, तो वो सब कुछ वो मैनेज कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है, तो मैं बस उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। क्या होता है कि मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करता हूँ। आप कई बार हनी बीज को देख सकते हैं, वो ग्लास को टक्कर मारते रहते हैं, पर ग्लास की साइड में जगह रहता है वो जाने के लिए, पर उसको बता नहीं रहता है। पर अगर समझ लीजिए उस हनी बी को, उस तरफ पे और एक हनी बी है जो उसको कहता है कि वहां पर एक होल है, वहां से गुजर के आ जाओ, तो वो आ जाता है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट है। इसीलिए एक मेंटर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको हायर करके एक मेंटर को रखना है। ऑब्वियसली उतना रिसोर्सेस भी आपके पास नहीं रहेगा स्टार्ट करने के वक्त। ऐसा मान सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब में किसी पर्सन को फॉलो कर रहे हो, उसका आइडियोलॉजी आप जान सकते हैं। तो मैं वैसा ही सीखता हूँ, कई सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ, चाहे मैं उनका कोई डिजिटल प्रोडक्ट लूँ या ना लूँ, फर्क नहीं पड़ता है। उनका हर एक वीडियोज में देखता रहता हूँ, उनका क्या आइडियोलॉजी है, उनका किस तरह माइंडसेट है, वो उसको मैं रीड करता हूँ। वही काफी रहेगा कई बार मुझे मेरे बिजनेस में इंप्लीमेंट करके ग्रो करने के लिए। थर्ड है बिल्ड योर ब्रांड। तो मैं पहले से ही ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश करूंगा अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो ब्रांड बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, कि आपका ब्रांड सबसे बड़ा है। आपका ब्रांड आपके लिए अमेजोन से बड़ा है। आप बस बेसिकली आपका ब्रांड का प्रोडक्ट है ना, उसको सेल करने के लिए अमेजोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट आता है। मतलब ड्रॉप शिपिंग में आप खुद के वेबसाइट के थ्रू आप सेल करने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा ही आके आपके वेबसाइट पे नहीं खरीदते हैं, क्योंकि आप उतना बड़ा इन्फ्लुएंसर तो नहीं है। तो इसीलिए आपको फेसबुक एड्स रन करना पड़ेगा। फेसबुक एड्स अगर आपको एक्सपीरियंस है तो पता ही होगा, बेसिकली जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब अगर आप एक इन्फ्लुएंसर है, अगर आपके पास उतना इनोवेटिव प्रोडक्ट है, ओके आप उसमें कर सकते हैं, पर उसके अलावा बेसिकली वही, इसीलिए आप अमेजोन पिक कर रहे हैं आप, क्योंकि अमेजोन पे ऑलरेडी अराउंड 100 मिलियन कस्टमर्स डेली सर्व करते हैं। वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी मस्ट मोर कंट्रोल्ड है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पर्सन खरीदने के माइंडसेट पे रहता है। फेसबुक गूगल में मीम्स देखने के लिए जाते हैं लोग, तो इसीलिए आप अमेजोन पिक कर रहे हैं स्टार्टिंग में आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए। पर अगर आप एक अच्छा ब्रांड बिल्ड करते हैं तो उसके बाद आप एक्सटर्नल ट्रैफिक ला सकते हैं आपके ब्रांड के लिए। वो मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो भी मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ ना, उस प्रोडक्ट को मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली अमेजोन पे सेल करूँगा, पर उस प्रोडक्ट के पैकेजिंग में या प्रोडक्ट इंसर्ट, एक सिंपल कार्ड रहता है वो डालूंगा, और उसमें पैकेजिंग या प्रोडक्ट इंसर्ट में मेरा कंपनी का जितना भी ब्रांड का सोशल मीडिया अकाउंट्स है ना, जैसे कि इंस्टाग्राम अकाउंट, वो मेंशन करूँगा, या मेरा व्हाट्सअप का डिटेल्स मेंशन करूँगा। और मैं कुछ एक लैंडिंग पेज क्रिएट करूँगा जहाँ पर मैं कलेक्ट कर सकूँ मेरे कस्टमर्स का डिटेल्स, जैसे कि ईमेल या मोबाइल नंबर। तो वो किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, उनको वारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं या फ्री ई बुक प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके लिए उनको वो डिटेल्स देना पड़ेगा उस लैंडिंग पेज पे। तो वो ऑब्वियसली वो मेरे पास एक रहेगा, वो एक असेट रहता है कस्टमर का डाटा। आजकल सबसे बड़ा असेट है डिजिटल असेट। तो वो एक डाटा जो रहता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक यूट्यूबर को जिस तरह आप देखते हैं, एक यूट्यूबर को उसका सब्सक्राइबर्स ही असेट है। तो जब भी वो नया वीडियोस डालते हैं, तो अगर उसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, ऑब्वियसली उस डालने के कुछ ही टाइम में ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा। अगर वो नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करता है, डिजिटल प्रोडक्ट, उसके सब्सक्राइबर्स लेने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। तो उसी तरह अमेजोन पर जब आप सेल करने की सोचते हैं, तो आपका डिजिटल असेट आपको क्रिएट करना है। तो मैं वैसा करूँगा, मैं वैसा कर रहा हूँ बेसिकली। तो क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह मैं स्क्रैच से अगर करूँगा, मैं किस तरह करूँगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो उस तरह करने के बाद, और जिस तरह आप सोशल मीडिया का अकाउंट्स भी डालते हैं, तो जो वो लोग हैं वो फॉलो करते हैं, वो आपके असेट बन जाते हैं। सपोज आपके पास एक इंस्टाग्राम का फॉलोवर्स है जो
उन्होंने आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीद लिया है, तो उनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो रिव्यूज़ पूछ सकते हैं, हॉनेस्ट रिव्यूज़ पूछ सकते हैं, तो उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट का रिव्यूज़ भी इंक्रीज़ होगा, तो आपका कॉम्पिटिटर से एक अच्छा कॉम्पिटिशन लेवल रख सकते हैं। और एक चीज़ क्या है कि नया प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करते हैं वो आपके खुद के वेबसाइट के थ्रू भी आप लॉन्च कर सकते हैं उस वक्त, क्योंकि आपके ऑडियंस, आपके कस्टमर्स ऑलरेडी एक प्रोडक्ट आपसे खरीद चुके हैं। आप बोल सकते हैं कि थोड़ा कम प्राइस पे मैं वेबसाइट के थ्रू सेल करूंगा, तो उससे आपको लिस्टिंग फ़ी, रेफरल फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस तरह ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं और आपका कस्टमर्स को भी बेहतर ऑफर मिल जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपको इम्प्लीमेंट करना है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि बिगिनर क्या करते हैं, ओके मैं प्रोडक्ट लूँगा, मैं लोगो लगाऊंगा, मैं सेल करूँगा, उस तरह कोई ब्रांड बिल्डिंग, कोई अथॉरिटी ही नहीं रखते हैं उनके बिजनेस के ऊपर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं ऐसा नहीं करूँगा, कह रहा हूँ कि अमेज़ॉन बंद ही हो जाता है, पर एक असेट क्रिएट करना चाहिए। जो भी आप बिज़नेस करते हैं उसमें से एक असेट आपको क्रिएट करते जाना है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए मदद करेगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही ब्रांड बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है प्लान योर जर्नी। तो दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, एंटरप्रेन्योरशिप एक जर्नी है, तो उस हिसाब से आपको प्लान करना है। तो कई सारा बिगिनर्स ऐसा सोचते हैं जब वो मतलब ओके अमेज़ॉन FBA में करता हूँ, वो जस्ट एक अमेज़ॉन सेलर के जैसा सोचते। एक्चुअली ये मिस्टेक मैंने भी किया था कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप स्टार्टिंग स्टेज में क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस कम है तो आप अमेज़ॉन से शुरुआत कर रहे हो। तो मैंने एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक सॉफ्टवेयर टूल डेवलप कर रहा हूँ जिसमें मैं मेरा खुद का प्रोडक्ट रिसर्च टूल डेवलप करूँगा। तो जब मैंने डिसाइड किया था उसमें मैंने बताया है कि मैं एक टेक एंटरप्रेन्योर बनूंगा। सभी लोगों को वैसा ही होता है, जब आप डिसाइड करते हैं कि ओके मुझे बिजनेसमैन बनना है या एक एंटरप्रेन्योर बनना है, आप किसी पर्सन को देखते हो वो बहुत ही हाई स्टेज पे है, मतलब वो लेवल 10 पे है, तो ऑब्वियसली तब उसके बाद पता चलेगा आपके रिसोर्सेस के हिसाब से आपको लेवल 1 से आना है, आप अमेज़ॉन से कर रहे हो, पर आपका एंड गोल क्या है, लेवल 10 पे रीच करना है, उनके जैसा बनना है, बड़ा टेक एंटरप्रेन्योर, बड़ा बिजनेसमैन वो बनना है। तो स्टार्टिंग स्टेज में अमेज़ॉन FBA आप यूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको याद रखना इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने अमेज़ॉन FBA किया मुझे लगा कि मैं कई सारा टाइम वेस्ट कर रहा था बेसिकली, क्योंकि अमेज़ॉन FBA से मुझे बहुत टाइम हो रहा था पर मैं एक्शन नहीं ले पा रहा था। मतलब आप खुद सोचो कि मैंने 2017 से मैं अमेज़ॉन FBA करते आ रहा हूँ, कई सारा प्रोडक्ट्स लॉन्च किया। मैंने यूट्यूब 2020 से शुरू किया, बेसिकली 2019 में मैंने कुछ वीडियोस डाला था, पर 2020 में मैंने लिया। फिर उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट का एक अपॉर्चुनिटी आया, मैंने एजेंसी क्रिएट किया जहाँ पर हम लोगों का ये स्टोर हम क्रिएट करके देते हैं। तो वो सारा अपॉर्चुनिटीज़ अमेज़ॉन FBA से शुरू हुआ है, और मैंने अभी प्रोडक्ट रिसर्च टूल भी लॉन्च कर रहा हूँ, उसका भी आइडिया मुझे अमेज़ॉन FBA से ही आया था। तो उस तरह आपको प्लान आउट करना है आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, चाहे आप अमेज़ॉन से कर रहे हो। मैंने मेरे जर्नी मैंने बताया है, कई सारा मुझे लोग बताया है जो लोग अमेज़ॉन FBA से शुरू करके उसका इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट पे, रेंटल प्रॉपर्टीज़ पे डाला है। मैंने भी वैसा ही किया है बेसिकली, और कई सारा और चीज़ें भी उन्होंने क्रिएट किया है, कई सारा और सॉफ्टवेयर टूल्स, कई सारा और बिजनेसेस को एक्सप्लोर किए हैं उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर आप बेसिकली असेट क्रिएट कर रहे हो अमेज़ॉन FBA पर। जब आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगा, एक 15-20 रिव्यूज़ क्रॉस हो जाएगा, आपका काम क्या रहेगा, बस मेक श्योर करना है कि वो प्रोडक्ट स्टॉक पे रखना है। अगर सपोज समझ लो आपको एक महीने में एक प्रोडक्ट से 300 सेल्स आ रहा है, 1000-2000 यूनिट्स मंगवा दें तो 3 to 6 मंथ्स उससे आपको इनकम आता रहेगा। जब 6 मंथ होने को आता है रीस्टॉक करना है, फिर 1000-2000 यूनिट्स रीस्टॉक करना है, इनकम आता रहेगा। बेसिकली ये 1 to 2 आवर्स ए डे काफ़ी रहेगा आपको प्रोडक्ट्स मैनेज करने के लिए। इवन आपके पास 10 प्रोडक्ट सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है, फिर भी आपको 1 to 2 आवर्स काफ़ी रहेगा मैनेज करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, एडवर्टाइजमेंट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। बाकी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं कुछ चीज़ें क्रिएट करने के लिए जो इनकम आ रहा है आपके बिजनेस से, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हमेशा एक क्रिएटर है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप याद रखना है जब आप कोई भी बिजनेस, ना सिर्फ अमेज़ॉन FBA, कोई भी बिजनेस कर रहे हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो आपका रिसोर्सेस है उस हिसाब से आप एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, फिर जैसा आपका रिसोर्सेस बढ़ता जाएगा उस तरह आप एक बिजनेसेस को, और उस तरह आप एक अलग अलग बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग पैसिव इनकम्स को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको इनकम होता रहेगा। अगेन उससे आपका रिसोर्सेस बढ़ता रहेगा, रिसोर्सेस इंक्रीज करते जाओ, बिजनेसेस क्रिएट करते जाओ। एंडलेस है, जितना भी आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं ना, उनका मल्टीपल बिजनेसेस है। इलॉन मस्क ही आप देख सकते हैं जो वन ऑफ द रिचेस्ट है,
दुनिया में। तो उन्होंने पेपैल किया, उनके पास अभी स्पेसएक्स है, टेस्ला है। तो उन्होंने रिसेंटली फ्लेम थ्रोअर भी लॉन्च किया था, वो भी सोल्ड आउट हुआ। तो साइबर ट्रक है, तो उनके बारे में आपको पता ही होगा तो कितना बिजनेसेस बिल्ड करते हैं। तो आपको भी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ मैंने थोड़ा लेट सीखा, मैंने फिर भी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने हमारा एक क्लाइंट का ई कॉमर्स का स्टोर मैंने दिखाया था, उसमें किस तरह हमने सिर्फ 7 डेज़ में 55,000 का रेवेन्यू जनरेट किया। उसके लिए हमने 2 स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल किया था, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके अमेजॉन FBA बिजनेस में। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी हमने ये किया था, प्रोडक्ट ढूंढने के वक्त डेप्थ देखा था। तो देखो, एज ए बिगिनर आपको हमेशा रिस्क अवॉइड करना है और कैश फ्लो पे फोकस करना है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ढूंढने के वक्त, क्योंकि वो प्रोडक्ट उनके नज़दीक उनका कोई फैमिली मेम्बर या सिटी में बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है, उसको पिक करके सेल करना शुरू करते हैं। उस तरह नहीं है, प्रोडक्ट सही तरीके से रिसर्च करना है, प्रोडक्ट में सेल्स रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेप्थ रहना चाहिए। डेप्थ इन द सेंस फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज तक सेल्स डिस्ट्रीब्यूट होके रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट पेज में सेल्स रहे, सेकेंड पेज पे सेल्स ना रहे, उस तरह नहीं रहना चाहिए। उतना हाई डिमांड रहना चाहिए प्रोडक्ट के लिए, चाहे थोड़ा कॉम्पिटिटर्स के पास ज़्यादा रिव्यूज़ भी हो। अगर डेप्थ है तो क्या रहेगा कि हमको कुछ ऐसा सेलर्स मिलेंगे जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है जो बहुत ही कम रिव्यूज़ पे अच्छा कर रहे होते हैं, जैसे कि 7-8 रिव्यूज़ पे भी ज़्यादा सेल्स कर रहे होते हैं, अच्छा रेवेन्यू रहता है। ऑफकोर्स उनका सेल्स और रेवेन्यू फर्स्ट पेज में जो बड़े कॉम्पिटिटर्स है ना उतना नहीं रहेगा, पर फिर भी उनके लिए उतना काफ़ी रहेगा, तो वो देखना चाहिए। तो वही हमने भी देखा था उनका प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के वक्त, उससे हम रिस्क अवॉइड कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से रिस्क अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट से हमको इनकम आता रहेगा और कंपटीशन को बीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब फर्स्ट पेज पे भी रैंक करने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो ये डेप्थ देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट पिक करने के वक्त आपके अमेजॉन FBA बिजनेस में। सेकंड है हाई टिकट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, अमेजॉन USA में लो आप अमेजॉन इंडिया में लो, जनरली जो प्रोडक्ट्स रहता है जैसे कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, बेबी, ऑफिस, पेट सप्लाईज, तो इन कैटेगरीज में और भी कई सारा कैटेगरीज है, तो सब कैटेगरीज भी है। तो इन कैटेगरीज में आप देख सकते हैं ये एक प्रोडक्ट, ये कीवर्ड का ये एक प्रोडक्ट है। 2 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स रहते हैं, ये कस्टमर्स जो चीपर प्राइस पे खरीदना पसंद करते हैं, ये कस्टमर्स प्रीमियम प्राइस पे खरीदना पसंद करते हैं। तो मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। तो जब मैं स्टार्टिंग में मेरा करियर में था, तब मैं बेसिकली एक छोटा मोटा जिम में ज्वाइन होता था कि मेरे पास उतना ही रिसोर्सेस था, बहुत ही टाइट बजट पे था। अभी मैंने रिसेंटली गोल्ड जिम का मेंबरशिप लिया है क्योंकि मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ कुछ फ्लॉन्ट या एरोगेंट तरीके से बता नहीं रहा हूँ, ये आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका माइंडसेट बदलना चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग बिगिनर्स जब ई कॉमर्स करने की सोचते हैं, उनको लगता है कि अब अगर मैं बहुत ही कम प्राइस पे रखूंगा मुझे ज़्यादा सेल्स मिलेगा, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है। उस तरह अगर आप रहेंगे तो हमेशा आपको प्राइस वॉर पे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको हाई टिकट प्रोडक्ट, एक प्रीमियम प्रोडक्ट क्रिएट करना है प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए। देखो, कुछ ऐसा कैटेगरीज है जैसे कि बेबी, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, इवन पेट सप्लाईज। अगर वो पेट पालते हैं तो ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा पैसा है, एक छोटा मोटा लेस चीपर प्राइस प्रोडक्ट परचेस करने के लिए रेडी नहीं है, वो उनके पास स्पेंड करने के लिए ज़्यादा अमाउंट है। उसी तरह बेबी, कोई भी अपने बच्चों के लिए चीप प्राइस का प्रोडक्ट परचेस करने के लिए पसंद नहीं करते हैं। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस तो आजकल इतना कॉन्शियस हो चुके हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, जो लोग हैं ज़्यादा स्पेंड उनका फिटनेस में ही वो डालते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल करते हैं उनको ब्रांडेड रहना है। तो कुछ ऐसा लिमिट है, कुछ ऐसा निशेस में जिसमें आप क्वालिटी में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तब आपको अगर ज़्यादा उसी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा चार्ज करना है आपके कस्टमर से, तो ऑब्वियसली आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, लोगो डाल सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उससे उसमें है ना ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेंट्स तक जा सकता है बस उस डिफ्रेंशिएशन, उस चेंजेस करने के लिए। ओके, $1 भी अगर लगेगा, अगर आप अलीबाबा से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने डॉलर मेट्रिक में कहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उतना एस्ट्रोनॉमिकली आप चार्ज कर सकते हैं। मैं जितना भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करता हूँ ना अमेजोन पर, मैं इसका ही ट्राई करता हूँ कि उस नीश में मेरा ही प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस पे सेल करे। मैं ये नहीं ट्राई करता हूँ कि मुझे ज़्यादा सेल्स मिले, क्योंकि क्या होता है ना, एंड ऑफ द डे हमको बैलेंस आउट करना है। जो पर्सन ज़्यादा सेल्स कर रहा होता है क्योंकि उसके प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस पे है, तो उतना मनी नहीं करता है। तो बैलेंस आउट करना है, सेल्स भी ज़्यादा रखना है, आपका सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा रखना है। तो मेन फोकस आपका रेवेन्यू पे रहना है। तो मैटर नहीं करता है कि कितना सेल्स आ रहा है आपको, ऑब्वियसली कोरिलेटेड है सेल्स और आपका सेलिंग प्राइस, पर आपको हाई रेवेन्यू पे फोकस करना है।
इसीलिए आपको प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करना है। तो अगर मैं अमेजॉन FBA कंप्लीट स्क्रैच से कर रहा हूँ तो मैं ये जानूंगा, क्योंकि मेरा पहला कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मिस्टेक किया था लॉन्च करने के वक्त। आपको सेकंड प्रोडक्ट मैंने फिजेट स्पिनर लॉन्च किया था, उसी से मैंने अराउंड 5 to 6 lakhs रेवेन्यू जनरेट किया। शायद उसी प्रोडक्ट से मैं आगे भी मैंने कंटिन्यू किया अमेजॉन FBA, क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल रहा। तो मैंने डिसाइड लिया कि मैं ई-कॉमर्स को आगे एज ए मेरा करियर लेता हूँ, और उसी से सब कुछ स्टार्ट हुआ। पर उसके बाद भी मैंने कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें कोई ब्रांडिंग नहीं था। कुछ चीज़ें तो मैंने बेसिकली मेरे कॉम्पिटिटर्स को देख के मैंने सीखा, कुछ चीज़ें ऑनलाइन कोर्सेस के थ्रू सीखा जो बेसिकली अवेलेबल नहीं था कुछ लोगों को वो स्ट्रैटेजीज। तो जब मैंने वो स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट किया, सीखने के बाद ही मुझे ऑब्वियसली एक अनफेयर एडवांटेज मिल चुका था मेरे कॉम्पिटिटर से। तो बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो आगे मैंने सोच रहा हूँ कि कई सारा मैंने कंटेंट प्लान करके रखा है ई-कॉमर्स के रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा अपडेट्स आता रहेगा। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।